दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी फ्रेडी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेडी होता है। वह एक डेंटिस्ट है। फ्रेडी की अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए वह शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाकर बहुत सारी लड़कियों से मिलता है, लेकिन कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती। लेकिन फ्रेडी को यकीन होता है कि एक ना एक दिन उसकी सोलमेट उसे जरूर मिलेगी। फ्रेडी का इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, वह बिल्कुल अकेला है क्योंकि उसके माँ और पापा मारे जा चुके हैं। फ्रेडी के पास एक पालतू कछुआ होता है जिससे वह रोज बातें करता है, इसलिए कुछ लोग फ्रेडी का मजाक भी उड़ाते हैं कि वह हर रोज लड़कियों से मिलता है, लेकिन आज तक उसे अपनी सोलमेट नहीं मिली। एक दिन फ्रेडी शादी के अंदर जाता है, उसे वहाँ एक लड़की नजर आती है जो फ्रेडी को बहुत पसंद आती है। फ्रेडी उससे बातें करने के लिए जाता है, लेकिन पता चलता है कि वह लड़की शादीशुदा है। यहाँ तक कि उस लड़की का हस्बैंड फ्रेडी की बेइज्जती भी कर देता है। सोते वक्त भी फ्रेडी उसी लड़की के बारे में सोचता है। अगले दिन फ्रेडी जब अपने क्लिनिक के अंदर जाता है तब वहाँ पर वही रात वाली लड़की आ जाती है जो अपने दांतों को ठीक कराने के लिए आई होती है। इस लड़की का नाम कायनाज होता है। फ्रेडी कायनाज के दांतों का इलाज करता है। फ्रेडी हर वक्त कायनाज के बारे में सोचता है। अगले दिन कायनाज फिर से अपने दांतों को चेक करवाने के लिए आती है। फ्रेडी कायनाज को कुछ मेडिसिन देता है और बोलता है कि तुमको कल फिर आना होगा चेकअप के लिए। फ्रेडी अब कायनाज से प्यार करने लगा है, इसलिए वह कायनाज के एड्रेस पर जाता है, जहाँ फ्रेडी को पता चलता है कि कायनाज का हस्बैंड बहुत अच्छा नहीं है। वह उसे हर रोज पीटता है। फ्रेडी से यह देखा नहीं जाता और वह वापस अपने घर पर आ जाता है। अगले दिन फ्रेडी कायनाज का वेट करता है क्योंकि आज कायनाज की फ्रेडी के साथ अपॉइंटमेंट थी। फ्रेडी कायनाज से जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रही। कायनाज बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे नहीं आने देता, इसलिए फ्रेडी उसे एक पार्क के अंदर बुलाता है ताकि वह कायनाज के दांतों को चेक कर सके। पार्क के अंदर फ्रेडी कायनाज से बात करता है। कायनाज बताती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पीटा है। यहाँ हमें पता चलता है कि कायनाज का हस्बैंड एक रेस्टोरेंट को चलाता है। ये वही रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर फ्रेडी शादी.com वाली लड़कियों से मिलने के लिए जाता था। रात को फ्रेडी कायनाज को कॉल करके बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन कायनाज बोलती है कि रात को कॉल मत किया करो क्योंकि कायनाज अपने हस्बैंड से बहुत डरती है। अगले दिन फ्रेडी और कायनाज एक कॉफी शॉप पर मिलते हैं जहाँ फ्रेडी कायनाज को एक बुक गिफ्ट करता है और धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। एक साथ आइसक्रीम खाते हैं, घूमते हैं और मूवीज देखते हैं। कुछ दिन बाद कायनाज फ्रेडी से मिलती नहीं और ना ही उसका फोन अटेंड करती है। इस बात से फ्रेडी बहुत परेशान हो जाता है और कायनाज से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है। लेकिन फ्रेडी को पता चलता है कि कायनाज के हस्बैंड ने उसे बहुत ज्यादा पीटा था, इसलिए वह नहीं आ पाई, इसलिए उसने कॉल भी नहीं उठाया था। फ्रेडी उसके घर पर कायनाज को शादी के लिए प्रपोज भी करता है, लेकिन कायनाज बोलती है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती। एक दिन फ्रेडी कायनाज को पार्क के अंदर बुलाता है और बोलता है कि हमें रुस्तम को हटाना होगा, लेकिन कायनाज इस चीज से एग्री नहीं होती। लेकिन फ्रेडी बोलता है कायनाज से कि सब कुछ मैं करूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए फ्रेडी रुस्तम को मारने के लिए प्लानिंग बनाता है और फ्रेडी रुस्तम की हर रोज की एक्टिविटी को नोट करता रहता है। फ्रेडी को पता चल जाता है कि रुस्तम हर शाम को घूमने के लिए बाहर निकलता है। तब फ्रेडी अपनी कार से रुस्तम का एक्सीडेंट करवा देता है और रुस्तम को जान से मार देता है। इतना सब करके वह एक हफ्ते के लिए अपने फार्म हाउस चला जाता है। साथ ही वह कायनाज को बोल देता है कि एक हफ्ते तक ना तो तुम मुझे कॉल करना, ना मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अगले एक हफ्ते तक फ्रेडी अपने फार्म हाउस पर रहता है। यहीं पर रहकर वह कायनाज को बहुत याद करता है, साथ ही कायनाज को महसूस करता है। अब एक हफ्ते बाद फ्रेडी कायनाज के घर पर जाता है, लेकिन फ्रेडी देखता है कि कायनाज किसी और ही लड़के के साथ एंजॉय कर रही है। फ्रेडी को पता चल जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। कायनाज ने इस लड़के को पाने के लिए मेरी मदद से रुस्तम को मरवाया है। कायनाज उसे धमकियां देकर वहाँ से निकाल देती है कि आज से आगे मेरा पीछा किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि रुस्तम का खून तूने किया है। फ्रेडी अपने घर आ जाता है, वह बिल्कुल टूट चुका है। कायनाज भी अपने हस्बैंड के रेस्टोरेंट की मालकिन बन जाती है। फ्रेडी अपने आंटी के घर पर चला जाता है ताकि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, लेकिन फिर भी कायनाज की यादें फ्रेडी का पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए फ्रेडी उसके रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। लेकिन वहाँ से भी कायनाज और कायनाज का बॉयफ्रेंड रेमंड उसकी बेइज्जती करके वहाँ से निकाल देते हैं। अगले दिन जब कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड जब घर से चले जाते हैं तब फ्रेडी पीछे से उनके घर में चला जाता है, जहाँ वह उनके खाने में नींद की दवाई मिला देता है। साथ ही फ्रेडी उनके हैंड वॉश में कुछ केमिकल मिला देता है ताकि कायनाज को एलर्जी हो सके, और उनके आने से पहले फ्रेडी यहाँ से चला जाता है। जब रात को कायनाज और रेमंड सो जाते हैं तो फ्रेडी फिर से उनके घर पर आता है और वह कायनाज के फोन से अपने फोन पर एक मैसेज छोड़ देता है। साथ ही वह उन सबूतों को और उन पिक्चर्स को भी काट देता है जो रेमंड के फोन में है। जब वह बाहर खड़े होकर कायनाज का वेट किया करता था तब रेमंड ने वो पिक्चर्स ले ली थी। जब देर रात को कायनाज की आंखें खुलती हैं तो उसे पता चल जाता है कि उसके चेहरे पर एलर्जी हो गई है, इसलिए रेमंड और कायनाज गाड़ी से हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि फ्रेडी ने इनकी गाड़ी के ब्रेक भी फेल कर दिए थे। अगले दिन कायनाज और रेमंड जब घर पर होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके रेस्टोरेंट पर फूड सप्लाई वालों ने छापा मारा है क्योंकि किसी कस्टमर ने उनकी शिकायत की है क्योंकि उसके खाने में छिपकली पाई गई थी। ये लोग जब अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तब इन्हें पता चल जाता है कि इन सब के पीछे फ्रेडी का हाथ है, इसलिए रेमंड और कायनाज फ्रेडी के घर पर जाते हैं। फ्रेडी को यह लगता है कि कायनाज उससे माफी मांगने के लिए आई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेमंड आते ही फ्रेडी को पीटने लगता है। वह फ्रेडी को इतना मारता है कि फ्रेडी को खून निकलने लगता है।
तभी फ्रेडी के घर पर पुलिस आ जाती है। कायनाज पुलिस को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है कि फ्रेडी ने मेरे पति का कत्ल किया है। फ्रेडी ने ही जानबूझकर हमारे रेस्टोरेंट को बंद कराने की कोशिश की है और साथ ही फ्रेडी ने ही हमारी कार के ब्रेक फेल किए थे। लेकिन पुलिस वाला कायनाज की बात पर विश्वास नहीं करता। कायनाज और रेमंड सबूत दिखाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके फोन से पिक्चर सारी गायब है, जो कि फ्रेडी ने पहले ही काट दी थी। एक रात फ्रेडी जब अपने घर पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका सारा घर का सामान बिखरा पड़ा है। फ्रेडी को पता चल जाता है कि यह काम कायनाज ने करवाया है, इसलिए वह कायनाज को कॉल करता है और बताता है कि मैंने भी तुम्हारे घर पर सांप छोड़ा है। इसलिए कायनाज बहुत डर जाती है और रहने के लिए होटल में चली जाती है। लेकिन फ्रेडी को बाद में पता चलता है कि उसका पालतू कछुआ वहाँ पर नहीं है। जब फ्रेडी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि रेमंड उसके कछुए को वहाँ से ले गया है। अगले दिन फ्रेडी एक भिखारी को पैसे देता है, क्योंकि जहाँ पर रुस्तम का एक्सीडेंट हुआ था यह भिखारी वहीं पर रहता था। और यह पुलिस को बता देता है कि जिस रात एक्सीडेंट हुआ उस रात बारिश बहुत हो रही थी। मैंने आदमी नहीं देखा, लेकिन गाड़ी का नंबर मुझे याद है। पुलिस के चेक करने पर पता चलता है कि यह गाड़ी फ्रेडी की होती है, इसलिए पुलिस फ्रेडी से पूछताछ करती है। फ्रेडी बता देता है कि मेरी कार को रेमंड ले गया था, जो कायनाज का बॉयफ्रेंड है। साथ ही कायनाज ने मुझसे मैसेज भी किया था कि अगर यह बात मैं पुलिस को बताऊंगा तो वे लोग मुझे मार देंगे। और यह मैसेज फ्रेडी ने ही भेजा होता है कायनाज के फोन से। इसलिए पुलिस वाले रेमंड और कायनाज को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए। लेकिन तभी कायनाज और उसके बॉयफ्रेंड के पास फ्रेडी का फोन आता है। फ्रेडी यह सब खत्म करना चाहता है। कायनाज बोलती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो हमसे। फ्रेडी इन दोनों को अपने फार्म हाउस पर बुलाता है। ये दोनों फार्म हाउस पर आ जाते हैं जहाँ पर फ्रेडी पहले से ही होता है। लेकिन ये दोनों यहाँ पर इसलिए आए होते हैं ताकि ये फ्रेडी को मार सकें। इसलिए ये दोनों फ्रेडी पर उसकी गन छीनकर उस पर हमला कर देते हैं। बाद में कायनाज को पता चलता है कि यह गन बिल्कुल खाली थी। जब रेमंड फ्रेडी को पीटने लगता है तब फ्रेडी रेमंड को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और इन दोनों को एक कुर्सी से बांध देता है और इन दोनों को बोलता है कि जो तुमने किया वो ठीक किया, लेकिन मेरे कछुए को नहीं मारना चाहिए था। उधर पुलिस भी कायनाज के घर पर आ जाती है, क्योंकि कायनाज को पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाया गया था, जो अभी तक नहीं पहुंची थी। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि कायनाज और रेमंड यहाँ से भाग चुके हैं। फ्रेडी एक डेंटिस्ट है, इसलिए वह रेमंड के दांतों को निकाल लेता है। रेमंड बेचारा चिल्लाता रहता है और फ्रेडी उसे ले जाकर दफना देता है। फिर वह कायनाज के साथ भी ऐसा ही करता है, उसके भी दांतों को वह निकाल देता है और उसे जिंदा दफनाने के लिए बाहर ले जाता है। लेकिन दफनाने से पहले फ्रेडी कायनाज से बोलता है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और उसे वहीं पर दफना देता है। और वह इन दोनों की कब्र पर ऐसे लेट जाता है मानो उसे बहुत सुकून मिला हो। और इसी के साथ हमारी यह कहानी यहीं पर पूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी बेहतरीन वीडियोज के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।